Hello friends, this is your Shetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some MSQs on sequence and series of functions. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Let fn be a sequence of continuous real valued functions defined on 0 to infinity. Suppose fn converges to fx for all x belongs to 0 to infinity and that f is integrable. Then a. Integration from 0 to infinity fn x dx converges to integration 0 to infinity fx dx. B. If fn converges to fx uniformly on 0 to infinity, then integration 0 to 1 fn x dx converges to integration 0 to 1 fx dx. C. If fn converges to fx uniformly on 0 to infinity, then integration 0 to infinity fn x dx converges to integration 0 to infinity fx dx. And D. If integration from 0 to 1 fn x minus fx dx tending to 0, then fn converges to f uniformly on क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. आइए इसे देखते हैं. यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो गलत है और किसी भी ऑप्शन को अगर हमें गलत प्रूव करना होता है तो हमें सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल लेना होता है. तो हम काउंटर एग्जाम्पल के तौर से एक फंक्शन लेते हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेते हैं, और वो कौन सी है? fn x इक्वल्स टू, आप ले लो n माइनस एन स्क्वायर एक्स, 0 less than x less than 1 by n and 0 otherwise. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो fx इक्वल्स टू 0 को कन्वर्ज करेगी. अभी बोलोगे आप कि सर ये कैसे करेगी? तो इसके लिए आपको कैसे देखना होगा, मैं उसका वे बताता हूँ. आप f1x लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? n माइनस एन स्क्वायर लिखोगे और 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड 0 अदरवाइज. अभी एक और ऑब्जर्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे? f2x. ओके, तो f2x क्या बन जाएगा? n माइनस एन स्क्वायर इंटू 2 बन जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन 1 बाई 2 और 0 अदरवाइज. ओके, सिमिलरली f3x लिखोगे तो वो क्या आपको दिख रहा है? n माइनस एन स्क्वायर इंटू 3, 0 लेस देन x लेस देन 1 बाई 3 एंड 0 अदरवाइज. तो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये जो x वाला जो इंटरवल है पहले वो 0 से 1 के बीच में था, यहाँ पे वो कम हुआ और 1 बाई 2 तक आ गया, फिर वो 1 बाई 3 तक आ रहा. तो ये जो फंक्शन की सीक्वेंस है वो कोई वैल्यू दे रही है और उसके लिए जो x का इंटरवल है वो धीरे धीरे जाके कम हो रहा है. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये इंटरवल जो है वो और कम 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 होता जाएगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 ही आ जाएगी आगे बढ़ के. ओके, तो इस तरह से जो fn x है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा? 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा. अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है. और हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fn x dx टेंडिंग टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx dx एज एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी. आइए जरा इसे भी देखते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fn x dx, इसे निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fx dx के इक्वल आता है या नहीं आता है. तो हमारा यहाँ पे fn x क्या है? fn x इक्वल्स टू क्या है? n माइनस एन स्क्वायर x है. ओके, कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 लेस देन x लेस देन 1 बाई n के बीच में और 0 अदरवाइज. ओके, तो अगर हम ये इंटीग्रेशन निकालें तो कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? 0 टू 1 अपॉन n fn x dx प्लस आप यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन n टू इन्फिनिटी fn x dx. ऐसा ही तो लिखोगे. तो इसके लिए तो वैल्यू आगे से 0 हो जाएगी, यहाँ पे ही सिर्फ वैल्यू आने वाली है.
तो यहाँ पे लिखो 0 to 1 अपॉन एन एफ एन एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, एन माइनस एन स्क्वायर एक्स लिखोगे और डी एक्स लिखोगे। तो इसे अगर आगे बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 बाई एन तक। और ये चीज़ तो 0 हो गई है, आप चाहो तो लिख सकते हो वैसे 0। ओके, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो n इंटू 1 बाई एन माइनस एन स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जैसे ही आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 आ गया और ये 0। ओके, तो कुल मिला के ये बचा, और ये चीज़ क्या है, n इंटू 1 बाई एन, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और माइनस यहाँ पे ये दोनों चीज़ कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 आ गया। तो ये चीज़ की वैल्यू है वो 1 बाई 2 आ गई। अभी आपको बोला है कि क्या ये चीज़ 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। तो अभी आप ये चीज़ यहाँ पे पुट करोगे तो वो एफ एक्स की वैल्यू तो हमें क्या मिल गई, कन्वर्जेंट, हमने यहाँ पे चेक किया था। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही थी, 0 पे, तो इसे ही तो एफ एक्स बोलते हैं हम लोग। तो एफ एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। तो अगर हमने इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 0 डी एक्स किया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स does not equals to 0 to infinity fx dx, although fnx converges to fx। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभी बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन है वो fn अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रही है fx पे यूनिफॉर्मली, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 fnx dx कन्वर्जेस टू 0 to 1 fx dx। तो ये जो है बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा, और ये है वो रिजल्ट होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रही है कोई फंक्शन पे, और अगर हमारा ये जो इंटरवल है वो बाउंडेड इंटरवल है, यानी कि 0 to 1 है, यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी नहीं है, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो भी इसके फंक्शन पे कन्वर्ज करता है। तो ये प्रॉपर रिजल्ट है जो कि आपको याद भी रखना है। अभी सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ fn converges to fx uniformly on 0 to infinity, then integration from 0 to infinity fnx dx converges to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो आ गया, पर यहाँ पे एक चीज़ नहीं है कि जो हमारा इंटरवल है वो बाउंडेड नहीं है। यहाँ पे 0 to 1 था तो ये चीज़ हम बोल सकते थे, पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल सकते। और अगर कोई चीज़ हम नहीं बोल सकते तो उसके लिए तो हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। तो आइए जरा इसका भी काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप एफ एन एक्स इक्वल्स टू, अब की बार क्या ले लो, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एन ले लो। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहाँ पे होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जिस्ट टू 0। अभी आप बोलोगे कि सर ये चीज़ कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मतलब 0 पे कन्वर्ज कर रही है। और 0 यहाँ पे हम बेसिकली एम एन टेस्ट है, ये चीज़ जो है वो प्रूव करते हैं। एम एन क्या ले लेते हैं, सुप्रीमम फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, राइट। एम एन में क्या होता है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स होता है। ओके, और एफ एक्स हमें निकालना पड़ता है। तो भैया आप एफ एक्स के लिए तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर होता है कि साइन एक्स की -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है। ओके, और -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है तो 1/n पुट करोगे तो कहाँ से कहाँ आएगी। और आप सीधा सीधा ऐसे भी तो देख सकते हो, -1 लेस देन और इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो -1/n लेस देन और इक्वल्स टू साइन एक्स बाई n लेस देन और इक्वल्स टू 1/n। अभी यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे, लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 by n लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin x divided by n less than or equals to limit n tending to infinity 1 upon n। तो ये दोनों साइड तो 0 0 आने वाला है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू ये जो है वो एफ एक्स हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ एक्स 0 के बीच में सैंडविच हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से एफ एक्स हमें 0 मिल गया। तो सिंपली हमें एम एन अभी क्या मिलने वाला है, एम एन इक्वल्स टू सुप्रीमम इन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एफ एन एक्स पुट कर दीजिए साइन एक्स डिवाइडेड बाय एन -0। तो ये चीज यही आ गई फिर से। अभी इसका सुप्रीमम निकालना है, तो इसका सुप्रीमम कहाँ से मिलेगा, हम न्यूमरेटर को मैक्सिमम कर दे तभी तो सुप्रीमम मिलेगा। तो न्यूमरेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं साइन एक्स की जगह, तो हमें मिल गया एम एन। एम एन क्या मिल गया, एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। अभी हमारा रिजल्ट क्या होता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन अगर 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन जो कि 0 होता है। तो हमारी ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो है। अभी हमें क्या बोला गया है कि अगर एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 टू इन्फिनिटी, देन ये इंटीग्रेशन क्या इसी पे कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, वो हमें देखना है। आइए जरा देखते हैं हमारी एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एन है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एन डी एक्स कर दे, तो 1 अपॉन एन को हम बाहर ले सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एन ये चीज़ क्या आ जाएगी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ मिलेगा। जबकि हम एफ एक्स निकाले, एफ एक्स निकाले तो वो तो क्या मिल गया था, 0 मिल गया था। और इसका अगर इंटीग्रेशन करें 0 टू इन्फिनिटी 0 डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ये ऑप्शन को इनकरेक्ट बोल देंगे यहाँ से। ओके, अभी डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, if integration from 0 to 1 fn x minus fx dx tending to 0, then fn converges to f uniformly on closed interval 0 to 1। तो इसके लिए हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, fn x इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 1 minus nx if 0 less than x less than 1 by n and 0 otherwise। अभी इसके लिए एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स हमने सिमिलर तरीके से आप निकालोगे जैसे इंटरवल वाइज, तो आपको यहाँ पे भी एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अभी यहाँ पे बोला गया है कि 0 टू 1 मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 टू 1 एफ एन एक्स क्या है 1 माइनस एन एक्स। यहाँ पे एक काम करो 1 अपॉन एन तक ले लो, ओके, मोड 1 माइनस एन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 अपॉन एन टू 1 0 डी एक्स। ओके, तो ये चीज़ होने क्या वाली है अल्टीमेटली 0 टू 1 अपॉन एन 1 माइनस एन एक्स डी एक्स। तो एक्स माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, 0 टू 1 अपॉन एन। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी 1 अपॉन एन माइनस एन 1 अपॉन एन स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0। तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 एन, यानी कि 1 अपॉन एन को आप अगर बाहर ले लो तो
ये चीज़ क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2n आ जाएगी, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, आपको बोला गया है कि यहाँ पे ये जब चीज़ आप निकाल लो, ये चीज़ आप निकाल लो जब, तब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2n कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। पर आप अगर एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एन एक्स 0 लेस देन x लेस देन 1/n एंड 0 अदरवाइज, ओके। तो अगर यहाँ पे एफ एक्स निकाले तो एफ एक्स हमें क्या मिल गया था, 0 मिल गया था। अभी एम एन टेस्ट यहाँ पे लगाए तो एम एन इक्वल्स टू सुप्रीमम x बिलोंग्स टू 0 to 1, ओके। एफ एन एक्स क्या है हमारा 1 माइनस एन एक्स और एफ एक्स हमें क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। तो इसका अगर हम सुप्रीमम निकालें तो सुप्रीमम हमें कहाँ से मिल सकता है, आप वैसे यहाँ पे एक डेरिवेटिव करके फिर आगे ऐसे ऐसे करके निकालना होता है, पर बेसिक चीज़ आप सोचो, अगर सुप्रीमम आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, ये जो माइनस वाली चीज़ है वो कम से कम सबट्रैक्ट हो तभी तो इसका मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि इसे मैक्सिमम करने के लिए हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, पहले तो 1 माइनस एन एक्स, और जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो कि 1 है। और यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1, जो कि 1 मिलने वाला है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन थी वो क्या थी, इफ ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा 0 पे, तो वो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ये इंटीग्रेशन हमारा 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। पर हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है, ओके। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट ए एन सबसेट और इक्वल्स टू आर फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, chi n from r to 0 1 be the function chi n x equals to 0 if x doesn't belongs to an and 1 if x belongs to an. Let gx equals to limit superior chi n x and hx equals to limit inferior chi n x. Then a, if gx equals to hx equals to 1, then there exists m such that for all n greater than or equals to m, we have x belongs to an. B, gx equals to 1 and hx equals to 0, then there exists m such that for all n greater than or equals to m, we have x belongs to an. C, if gx equals to 1, then there exists a sequence n1, n2 and so on of distinct integers such that x belongs to a n k for all k greater than or equals to 1. And D, if gx equals to hx equals to 0, then there exists m such that for all n greater than or equals to m, we have x doesn't belongs to a n. ये हमें CSIR नेट जून 2013 में पूछा गया था। आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। तो इसे डिस्कस कैसे करेंगे वो देखते हैं। काई एन क्या दिया गया है, काई एन एक्स इक्वल्स टू 0 if x doesn't belongs to an and 1 if x belongs to an, ओके। यही तो काई एन एक्स हमें दिया गया है। तो अभी आप ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन ए देखो, इफ जी एक्स इक्वल्स टू एच एक्स इक्वल्स टू 1, यानी कि लिमिट सुपीरियर काई एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर काई एन एक्स, ये दोनों ही इक्वल है और वो 1 है, ओके।
तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली ए में क्या दिया गया है कि लिमिट सुपीरियर एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी काई एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर काई एन एक्स इक्वल्स टू 1 दिया गया है। यानी कि हमारी जो गिवन सीक्वेंस है काई एन एक्स वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यही तो शर्त होती है कि अगर उसका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर दोनों ही समान हो, यानी कि एक ही हो, यहाँ पे ऐसा ही दिया गया हो, तो गिवन जो सीक्वेंस है काई एन एक्स वो हमारी कन्वर्जेंट हो गई। और कन्वर्जेंट कहाँ पे हो रही है? ये कन्वर्जेंट 1 पे हो रही है। और 1 पे कब होगी? जब, इसका मतलब तो हम यही निकाल सकते हैं ना कि देयर एग्जिस्ट m belongs to n, a natural number such that chi n x equals to 1 for every n greater than or equals to m। यानी कि chi n x 1 कब होगा? ओके, इससे पैरेलल ही कंडीशन हम लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट m in n such that हमारा जो x है, x belongs to a n for every n greater than or equals to m। क्योंकि x जब a n में होगा तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी का n x इक्वल्स टू 1 होने की। तो यस, अगर ऐसा है कि gx इक्वल्स टू hx इक्वल्स टू 1 then there exists m such that n greater than or equals to m we have x belongs to a n। तो ये चीज सही हो जाएगी। अभी डायरेक्ट आप डी ऑप्शन देखो, gx इक्वल्स टू hx इक्वल्स टू 0, gx इक्वल्स टू hx इक्वल्स टू 0 दिया गया है। ओके, यानी कि हमें यहां से क्या अप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट सुपीरियर काई एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर काई एन एक्स इक्वल्स टू 0 दिया गया है। और अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर समान आ रहे हैं तो वो सीक्वेंस हमेशा वहाँ पे कन्वर्ज करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि काई एन एक्स कन्वर्जेस टू 0। इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं? देयर एग्जिस्ट m belongs to natural number such that chi n x equals to 0 for every n greater than or equals to m। तो ये चीज 0 कब होती है? यहीं से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट m belongs to natural number such that x doesn't belongs to a n for every n greater than or equals to m। तो डी ऑप्शन में यही तो बोला गया है कि if gx equals to hx equals to 0 then there exists m such that for all n greater than or equals to m we have x doesn't belongs to an। तो ये चीज भी सही हो जाएगी। अभी आप बी ऑप्शन पे आ जाओ। If gx equals to 1 and hx equals to 0 then there exists m such that for all n greater than or equals to m we have x belongs to an। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है? gx को 1 दिया गया है एंड hx को 0 दिया गया है। gx को 1 दिया गया है और hx है उसे 0 दिया गया है। अल्टीमेटली क्या दिया गया है कि लिमिट सुपीरियर आई एन एक्स इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट इंफीरियर आई एन एक्स इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो इससे हम एक चीज पक्का इंप्लाई कर सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस, यहाँ पे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस
chi n x is not convergent. Okay, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर m के बाद जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो एक समान आ जाएगी। यहाँ पे क्या बोला गया है, देन देयर एग्जिस्ट m सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m वी हैव x बिलोंग्स टू n। अगर अगर ऐसा हो, if there exists m a natural number such that x belongs to an for all n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, तो इससे तो यही इंप्लाई होगा ना कि chi n x इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m। तो इससे यही इंप्लाई होगा कि chi n x कन्वर्जेस टू 1। पर हमें क्या दिया गया है, गिवन सीक्वेंस chi n x इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, अभी सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ gx इक्वल्स टू 1 then there exists a sequence n1 n2 of distinct integers such that x belongs to a n k for all k greater than or equals to 1। यस, ये चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा कोई भी लिमिट सुपीरियर है, वो सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ सही कैसे होगी। अगर हमारी सपोज एक सीक्वेंस ले लो, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि हमारी अगर एक्सएन सीक्वेंस है वो है 1 इफ n is odd and -1 if n is even। ओके, तो ये चीज़ तो कैसे हो जाएगी, 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ऐसी हो जाएगी। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगी, लिमिट सुपीरियर हम निकालें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट इंफीरियर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये चीज़ 1, ये चीज़ -1। ओके, तो यहाँ पे सुपीरियर एग्जिस्ट कर रहा है। और आप अगर सीक्वेंस कौन सी ले लो पता है, यानी कि सब सीक्वेंसेस की कौन सी ले लो, ओड वाली सब सीक्वेंस ले लो, तो उसके लिए तो सारी की सारी वैल्यू के लिए 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमारा सुपीरियर है कोई, यानी कि लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जरूर ना जरूर हमें एक ऐसी सब सीक्वेंस मिल ही जाएगी n के टाइप की, xn के टाइप की, जो कि उसके लिए सारी की सारी वैल्यू हमारी जो है वो 1 हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो सी ऑप्शन को, यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ gx इक्वल्स टू 1, यानी कि लिमिट सुपीरियर chi n x इक्वल्स टू 1 है, तो देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस, यानी कि ये सब सीक्वेंस है, आप ध्यान से देखोगे तो n की सब सीक्वेंस n के टाइप की ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सच दैट x बिलोंग्स टू a n k फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि एक सारे के सारे a n k में आ रहा होगा, यानी कि chi n x की वैल्यू 1 हो रही होगी फॉर दैट ऑल द सब सीक्वेंस। ओके, यानी कि सब सीक्वेंस के लिए ये वैल्यू 1 हो और लिमिट सुपीरियर chi n x 1 हो, तो ये चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कुल मिला के ए, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट एफ एन बी सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। ए, इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन आर, then limit n tending to infinity minus infinity to infinity fn x dx tending to minus infinity to infinity fx dx. B, if fn converges to f uniformly on R, then limit n tending to infinity integration from minus infinity to infinity fn x dx tending to minus infinity to infinity fx dx. एंड सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, if fn converges to f uniformly on R, then
f is continuous function on R, and D, there exists a sequence of continuous function fn on R such that fn converges to f uniformly on R, but limit n tending to infinity, integration from minus infinity to infinity fn x dx not equals to integration from minus infinity to infinity fx dx। ये क्वेश्चन हमें CSIR नेट जून 2014 में पूछा गया था। आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो गलत है, और वो कैसे गलत है आइए देखते हैं। गलत ऑप्शन हो तो उसे एग्जाम्पल की मदद से ही प्रूव करना होता है। तो इसके लिए हम कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1/n ले लें, ओके, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गई। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एक्चुअली पॉइंट वाइज नहीं पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो होगी ही। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहाँ पे है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ओके। आप चाहो तो वैसे देख भी सकते हो कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। फिर आपने अगर mn टेस्ट सपोज की यूज कर लिया, mn टेस्ट, mn इक्वल्स टू सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम 1/n माइनस 0 होता है, जो कि क्या हो जाएगा 1/n ही हो जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे 1/n तो वो 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी वर्क करने वाला है और ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी वर्क करने वाला है, क्योंकि बी भी हमारा गलत है। और वो कैसे है वो देखते हैं। दोनों ही एक साथ गलत होंगे क्योंकि कंडीशन तो दोनों में एक ही दी गई है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये वाली फंक्शन ऑफ सीक्वेंस है वो, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है ही है, ओके। यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखो आप लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस टी टू टी एफ एन एक्स डी एक्स। तो एफ एन एक्स क्या है हमारा 1/n dx। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो t/n माइनस t/n यानी कि t/n, तो 2t/n हो जाएगा ये चीज, जो कि डाइवर्स करता नजर आ रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर यहाँ पे 2t/n पुट कर दोगे तो पहले अगर t की लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इन्फिनिटी पे डाइवर्स करता आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स क्या है 0 dx, तो वो चीज़ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ से ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर आपको सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन आर देन एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। यस, ये चीज़ तो सही होगी, क्योंकि अगर आपको जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो किसी फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो पॉइंट वाइज लिमिट तो कंटिन्यूअस ही होगी ना। तो ये ऑप्शन यही तो बोल रहा है कि एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, तो ये चीज़ सही हो जाएगी। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एन ऑन आर सच दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। यस, यही एग्जाम्पल आप ले लो, बट ये जो लिमिट है वो डज नॉट इक्वल आ रही है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ से सही हो जाएगा। कुल मिला के सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लेट gn(x) इक्वल्स टू sin स्क्वायर x प्लस 1/n, x belongs to close 0 to infinity and fn(x) equals to integration from 0 to x gnt dt, then a fn converges pointwise to a function f on 0 to infinity but does not converge uniformly on 0 to infinity. B. fn does not converges pointwise to any function on 0 to infinity. C. fn converges uniformly on 0 to 1. And D. fn converges uniformly on 0 to infinity. आइए जरा देखते हैं कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे gn(x) दिया गया है, पहले तो वो लिख लेते हैं।
जी एन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/n, यही दिया गया है। और हमें बोला गया है कि एफ एन एक्स आप निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, 0 टू एक्स में यहाँ पे जी एन टी डी टी दिया गया है, तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1/n डी टी, इसे आप एफ एन एक्स निकालोगे, करेक्ट। इसे आप एफ एन एक्स निकालोगे और फिर एफ एन के बारे में सारी की सारी चर्चा करनी है, वहाँ पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है और ये सब कुछ। तो आइए ज़रा पहले तो एफ एन एक्स को निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हम करें तो एफ एन एक्स को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एन एक्स इक्वल्स टू, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2t प्लस 2/n डिवाइडेड बाय 2 dt, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अगर ये 2 बाहर ले ले तो एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1/2, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1 माइनस कोस 2t प्लस 2/n dt, ओके। अगर हम लोग चाहे तो इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 टू एक्स 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कोस 2t प्लस 2/n dt, ओके। आइए जरा यहाँ पे ही इसे इंटीग्रेट करते हैं, 1/2, ये चीज़ को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। x माइनस करके अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2t प्लस 2 डिवाइडेड बाय n, और ये जो t का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और कहाँ से कहाँ तक में, 0 से लेके x तक में ये चीज़ आप कर दो, ओके। अगर इसे आगे बढ़ाते हुए लिखे तो 1/2 ब्रैकेट x माइनस अगर x पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय n, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा ऑफ कोर्स। और अगर 0 पुट कर दे तो माइनस, ये t की जगह 0 पुट कर दे तो साइन 2/n, साइन 2/n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। कुल मिला के ये चीज़ हमें क्या मिल गई, एफ एन एक्स x/2 माइनस करके साइन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये 2 है और ये 2 मल्टीप्लाई करे तो 1/4 आ जाएगा, करेक्ट। और ये माइनस माइनस प्लस और 1/4, यानी कि प्लस 1/4 साइन 2/n। कुल मिला के यही है हमारा एफ एन एक्स हमें यही मिल गया, ओके। अभी हमें पॉइंट वाइज लिमिट के बारे में चर्चा करनी है, और पॉइंट वाइज लिमिट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम ये जो फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट तो कर रही है, और वो कहाँ पे कन्वर्ट कर रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी, और ये चीज़ जो साइन 0 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू x/2 माइनस 1/4 साइन 2x पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। तभी इसकी हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है, ओके। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम MN टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो MN कहाँ से ले, MN यानी कि कैसे डिफाइन करना है, MN इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू, हम कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे वोल इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी में ही ले लेते हैं,
supremum of x belongs to 0 to infinity mod of fn x माइनस एफ एक्स। तो आइए जरा वो दोनों ही लिख लेते हैं। एम एन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर हम एफ एन लिखने की कोशिश करें तो वो क्या था, एक्स बाई टू माइनस 1/4 एक्स बाई टू माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन। करेक्ट, मैं सही लिख रहा हूँ ना? ओके, और प्लस करके 1/4 साइन 2 अपॉन एन, प्लस करके साइन क्या था, 2 अपॉन एन। ओके, और आगे आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, सॉरी 1/4 भी है। ओके, अभी हमें एफ एक्स लिखना होगा, जो कि हमें क्या मिल गया है, एफ एक्स हमें मिल गया है भाई, माइनस करके लिखेंगे एक्स बाई टू माइनस 1/4 साइन 2x। ओके, तो कुछ इस प्रकार का हमारा पूरा का पूरा फंक्शन बन रहा है। अभी इसका सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम निकालना ही यहाँ पे मेन टास्क है हमारा। यहाँ से x/2 से x/2 तो कैंसिल कर सकते हैं। कुल मिला के हमें किस चीज का सुप्रीमम निकालना है, mn इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 1/4 साइन 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1/4 साइन 2x। ओके, तो इसी चीज का हमें सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम निकालने के लिए हम जनरली तो क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन हमें मिलता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करते हैं। तो इस चीज का लिए हमें पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। तो पहले एफ डैश एक्स हम निकाल लेते हैं। इसको हम एफ या तो फिर आप एच मान लो, एच एक्स। तो एच डैश एक्स निकाले तो क्या हमें मिलेगा, एच डैश एक्स। हम एक्स की रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो माइनस 1/4 साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस 2x प्लस 2 अपॉन एन। और यहाँ पे इसके साथ 2x है तो इसका 2 आ जाएगा, प्लस करके यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस 2x इंटू बाई 4 इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 और यहाँ पे भी 2 इंटू 2। इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। और आप कोस 2x है, इसको आप 2 पाई माइनस 2x भी तो लिख सकते हो, यानी कि ऐसा भी तो लिख सकते हो, कोस 2 पाई माइनस 2x इक्वेट कर दे रहा हूँ मैं इसको 0 से, तो इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ। और ये चीज़ जो है वो तो यहाँ पे जाएगी तो 0 हो जाएगी, 2 का कोई मीनिंग बचता नहीं है। ओके, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, कोस 2x प्लस 2n आ जाएगी। ओके, तो 2 पाई माइनस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 2n। 2 पाई माइनस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 2n, 2x प्लस 2 बाई n। ओके, तो ये चीज़ आ गई। अभी यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 अपॉन n। और 4 को अगर आप नीचे ले आओगे तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 बाई n है तो वहाँ पे 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/2n हो जाएगा। ओके, पाई बाई 2 माइनस 2 1/2 अपॉन, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2n। अभी आप चाहो तो चेक कर सकते हो डबल डेरिवेटिव से कि यह इसी वैल्यू से हमें मैक्सिमम मिल रहा होगा, यानी कि
इस चीज का जो सुप्रीमम है वो इसी चीज से हमें मिल रहा होगा। कुल मिला के हमें यहाँ पे x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। ओके, और देखना है कि क्या mn टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो 0 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। करेक्ट, आइए जरा वो करते हैं। तो हमारा mn तो यही है। अभी यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, π/2 माइनस 1/2n पुट कर देंगे। करेक्ट, पुट करके देखें तो ये क्या आ जाएगा, -1/4 और मोड भी कर लो साइन 2 इंटू π/2 माइनस 2/n, π/2 माइनस 1/2n, ओके, प्लस 2/n प्लस 1/4 साइन 2/n माइनस माइनस प्लस करके 1/4 साइन 2 इंटू π/2 माइनस 1/2n। ओके, यही चीज तो आएगी। अभी क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करना है। अगर ये चीज इसी को अप्लाई करने पे 0 आ गई तो हमारी गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, अभी आप ये इंफिनिटी पे गया तो ये कहाँ पे जाएगा, साइन पाई पे जाएगा, होल थिंग 0 पे जाएगी, क्योंकि साइन ये चीज़ 0 पे जाएगी तो ये कट हो गई। ये चीज़ साइन पाई बन जाएगी तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, गया। ये इंफिनिटी पे जाएगा तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी पे जाएगा तो साइन पाई बन जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। कुल मिला के लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mn हमारा 0 आ रहा है, यानी कि 0 टू इंफिनिटी पे हमारी जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये चीज़ गलत हो जाएगी। 0 टू इंफिनिटी पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और उसका कोई सब इंटरवल ले ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे भी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ही है। तो C एंड D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, Consider all sequence fn of continuous real valued function on 0 to infinity. Identify which of the following statements are correct. A. If fn converges f pointwise on 0 to infinity, then limit n tending to infinity integration from 0 to infinity fnx dx equals to limit n tending to infinity fx dx. बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा, हमने अभी अभी एक एग्जाम्पल देखा था। ओके, सिमिलरली बी क्या बोल रहा है, इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन 0 टू इंफिनिटी, तो क्या ये चीज बोल सकते हो, ये भी जरूरी नहीं है। अभी सी क्या बोल रहा है, इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन 0 टू इंफिनिटी देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन 0 टू इंफिनिटी। यस, ये चीज हो सकती है। There exists a sequence of continuous function fn on 0 to infinity such that fn converges to f uniformly on 0 to infinity, but this thing doesn't need it. ओके, तो ये चीज़ भी सही है। तो कुल मिला के आगे किए हुए एग्जाम्पल से भी आप ये चीज़ सोल्व कर सकते हो। तो C एंड D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे भी देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, Find out which of the following series converges uniformly on -π to π। अभी इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक टेस्ट बताना होगा। अभी ये टेस्ट क्या होता है, अगर हमें कोई सीरीज दी गई है, सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स। अभी आपने ये जो एफ एन एक्स है उसे कोई क्वांटिटी से आपने छोटा बता दिया। कहने का मतलब है एफ एन एक्स को आपने, सपोज कोई क्वांटिटी है एम एन, वो बड़ी है और ये छोटा है। अब अगर आपने ये दिखा दिया और एक चीज़ और दिखा दी, क्या दिखा दी, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी एम एन कन्वर्जेंट है, फिर आपकी ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ओके, इसी चीज़ का उपयोग करके हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन देखो आप, ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, सीरीज
n equals to 1 to infinity e to the power minus n mod x divided by n square। यहाँ पे हमारा एफ एन एक्स क्या है? एफ एन एक्स तो हमारा यही है 1 अपॉन एन स्क्वायर ई टू द पावर एन मोड एक्स। अभी इसको मैक्सिमम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू 1 ले लें, क्योंकि डिनोमिनेटर को छोटा से छोटा करने पर हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल सकती है। ऐसा है, तो छोटा से छोटा करने का मतलब ये नहीं कि अभी आप ये चीज़ को ज़ीरो कर दे, वैसे भी ई की पावर कुछ भी हो, ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसे बड़ा से बड़ा करने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा से छोटा करना होगा, तो उसको हम 1 पुट कर देते हैं। तो इससे किससे लेस देन बोल सकते हैं? 1 अपॉन एन स्क्वायर से लेस देन बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। और हम जानते हैं कि सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर है, वो CGT यानी कि कन्वर्जेंट है। तो गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो A इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अभी दूसरी सीरीज क्या बोल रही? B सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ले लो और साइन nx डिवाइडेड बाय आप ले लो n टू द पावर 5। यहाँ पे हमारा एफ एन एक्स क्या है? साइन nx है डिवाइडेड बाय n पावर 5 है। अभी आप एक चीज को जानते हो अच्छी तरीके से, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? -1 से 1 तक बिलोंग करता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। न्यूमिनेटर को 1 पुट कर दो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो 1 पुट कर दिया। साइन एन एक्स की हाईएस्ट वैल्यू यानी कि न्यूमिनेटर की हाईएस्ट वैल्यू हमने पुट कर दी 1, डिवाइड में क्या आ जाएगी? n पावर 5। और हम जानते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर 5 CGT होता है, यानी कि कन्वर्जेंट होता है। n स्ट्रिक्ट यानी कि n पावर p और p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो गया तो गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंट होती है। ओके, तो b भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी c को करने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? x बाई एन की पावर n है, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x बाई एन की पावर n है, और हमारा x बिलोंग्स टू -पाई टू पाई है, करेक्ट। अभी आप यहाँ पे हमारा एफ एन एक्स क्या है? एफ एन एक्स इक्वल्स टू x बाई एन टू दी पावर n है, करेक्ट। ये चीज़ तो सही है। इसको आप किससे लेस बोल सकते हो? न्यूमरेटर को बड़ा से बड़ा कर दो, कितना होगा? पाई होगा, तो इसे लिख दो भाई, पाई डिवाइडेड बाई n टू दी पावर n। अभी आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करो, अगर मैंने यहाँ पे n की जगह 10 पुट कर दिया तो ये लेस देन हो जाएगा। पाई डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ये जो चीज़ है वो फिर लेस देन 1 भी हो रही है। ओके, तो अगर हम समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी करें पाई बाई 10 टू दी पावर n कर दे तो ये जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट होती है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। फिर डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x प्लस पाई इंटू n का होल स्क्वायर, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x प्लस पाई इंटू n का होल स्क्वायर। और हम पता है कि x बिलोंग्स टू -पाई टू पाई है। ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। पर क्यों नहीं है? आप अगर समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी करोगे 1 अपॉन x की जगह आप एक चीज़ ले लोगे। यहाँ x हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है? -पाई टू पाई तक लेना है। और अगर हमने x इक्वल्स टू -पाई प्लस 1 बाई n ले लिया तो ये यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। तो ये अगर
सपोज ये क्या है -3.14 है और ये है वो 3.14 है। हमने यहाँ से एक 0 से 1 के बीच का चीज़ ऐड किया तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। ओके, ये इससे तो बड़ी नहीं हो सकती, तो ये चीज़ बिल्कुल यही इंटरवल में आएगी, ले सकते हैं बिल्कुल। तो x की जगह हमने ये पुट किया तो ये क्या बन जाएगा -पाई प्लस 1/n प्लस पाई इंटू n, ओके, इंटू n का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई ये पाई से माइनस पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये m से n कैंसिल होने वाला है यानी कि 1 का स्क्वायर। ये कुल मिला के सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बन जाएगी जो कि डाइवर्जेंट होती है dg। ओके, ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो d यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कुल मिला के ए बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।